हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मिल्किंस ऑयल एक्सपेरिमेंट के बारे में। अभी ये एक्सपेरिमेंट क्या है हम देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसके लिए किया गया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें पता है चार्ज क्या है। थॉमसन ने ढूंढा कि इलेक्ट्रॉन है, फिर आया मिल्कन एंड फ्लेच, उसने किया इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो ढूंढा। अभी ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर ये चैम्बर है। यहाँ पे हमने लगाया एटोमाइज़र, और ये यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे एक मेटल प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहाँ पे दूसरी मेटल प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑयल भरते हैं, फिर ऑयल को यहाँ चैम्बर में स्प्रे कर देते हैं। हो गया। फिर ये ऑयल ड्रॉप क्या करते हैं, ग्रेविटी की वजह से यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे प्लेट के बीच में जगह है, तो यहाँ आ जाते हैं। अभी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। तो अभी क्या होता है, ऑयल ड्रॉप होता है, उसको हम एक्सरे यूज़ करके उसको आयनाइज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसका। तो ऑयल ड्रॉप होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी ऑयल ड्रॉप पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ऑयल ड्रॉप क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से मतलब ऊपर जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की वजह से ऑयल ड्रॉप का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तभी क्या करते हैं, अगर वोल्टेज हाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वो जैसे कि रस्सी वाली गेम होती है, वैसे ही ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ऑयल ड्रॉप ऊपर जाएगा। अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आएगा। और अगर सेम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटिक फोर्स, तो क्या हुआ, तो वो पार्टिकल है जो ऑयल ड्रॉप है उसको वो एयर पे फ्लो करेगा, मिड एयर में फ्लोटिंग करेगा। अभी इसको एक्सपेरिमेंट को पूरा देखते हैं। यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे एटमाइज़र है, यहाँ से हम स्प्रे करते हैं ऑयल ड्रॉप, यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव। अभी ये ऑयल ड्रॉप क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और ये ऑयल ड्रॉप को एक्सरे की मदद से इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, उसको चार्ज बना देते हैं। तो इस पे पॉजिटिव आता है चार्ज ऑयल ड्रॉप का, तो वो ऊपर की प्लेट की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब पार्टिकल ऊपर जाएगा। वोल्टेज कम होगा तो ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा काम करेगा और पार्टिकल नीचे आ जाएगा। और अगर दोनों सेम हुआ
दोनों सेम हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, तो पार्टिकल फ्लोट करेगा मिड एयर में। अभी जो ग्रेविटी फोर्स है ये जो है क्यू होता है, और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, एम जी। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, और जो ग्रेविटी फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मास लिया और वोल्टेज ली, हर एक ड्रॉप का मास निकाला, और कौन से ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी फील्ड इक्वल होता है उसका वोल्टेज ढूंढा। सपोज 222 सम जो भी हो। तो फिर ऐसे करके उन्होंने चार्ज निकाला, तो क्या आया कि जो चार्ज है वो 160 आ रहा है, 320 आ रहा है, 480 आ रहा है, मतलब 160 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये जेप्टोकुलम में है, जेप्टोकुलम। तो फिर उन्हें पता चला कि 160 मतलब जेप्टोकुलम मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ओके, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 160 का मल्टीपल आ रहा था, तो 160 जेप्टोकुलम मतलब एक इलेक्ट्रॉन। 320 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्लस 480 वोल्टेज क्यों आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। तो ऐसे हमें मिला इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा था, उसका चार्ज टू मास रेशियो देखा, फिर हमने ये इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो देखा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई।